बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम डेंसिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इन आर को डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इन आर, यानी हम ये शो करेंगे कि किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान में हमेशा एक इर्रेशनल नंबर फाइंड कर। प्रीवियस सेशन के अंदर हम ये प्रूव कर चुके हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है ना वो डेंस होते हैं आर के अंदर। Q इज डेंस इन आर, ये हम प्रूव कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इरेशनल भी जो है ना वो डेंस होते हैं आर के अंदर। तो इसको प्रूव करने से पहले मैं एक छोटी सी क्रोलरी का लेमा कहें, रिजल्ट कहें, प्रोपोजिशन कहें, प्रूव करूंगा। फिर हम जो है वो डेंसिटी ऑफ क्यू प्राइम इन आर को डिस्कस। सो आई विल कॉल दिस एज अ थ्योरम। सो लाइक थ्योरम कहें, लेमा कहें, जो भी कहें, वो ये है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक जो है वो रेशनल है और दूसरा जो है वो इरेशनल है, तो फिर इनका सम जो है ना a प्लस बी इज इरेशनल, ये इरेशनल होगा। वाई? इसका प्रूफ हम आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। सपोज कंट्रेरी, सपोज कंट्रेरी, यानी कि ये प्रूफ विद कंट्राडिक्शन हम कर रहे हैं। सपोज कंट्रेरी दैट, अब कंट्रेरी स्टेटमेंट क्या होगी कि इसका प्रेमिसेस ट्रू है लेकिन ये जो कंक्लूजन है ये फॉल्स है। यानी कि सपोज कंट्रेरी के ए भी रेशनल नंबर है, बी रेशनल नंबर है, लेकिन जो इनका सम है ए प्लस बी, ये रेशनल है। तो अगर ए प्लस बी रेशनल है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी को इक्वल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म में, या इससे भी अच्छा होगा आप इसको आर लिख दें। आर इज देयर, आर इज रेशनल नंबर। अब अगर b को मैं लिखूं r माइनस ए, तो अब a एक रेशनल नंबर है और r भी रेशनल नंबर है। तो आप आराम से, पहले भी ये चीज आपको पहले ही पता है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर से एडिशन के हिसाब से जो है क्लोज होता है। तो वहां से आप ये कह सकते हैं कि ये r माइनस ए जो है ये रेशनल नंबर है। अगर r माइनस ए रेशनल नंबर है तो फिर ये, यानी कि यहाँ से आप ये कहेंगे कि बी भी फिर रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी ये आर माइनस ए के बराबर है, आर माइनस ए रेशनल है, तो बी भी रेशनल हो जाएगा। लिहाजा ये कंट्राडिक्ट करेगा किसके साथ के बी जो है वो इरेशनल है, जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पर हमने अज्यूम किया हुआ है कि बी इरेशनल है। तो यहाँ पर इसको रेशनल कह देना इज बेसिकली कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंट्राडिक्शन आ गई है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल वाला रिजल्ट आपका जो है ये ट्रू है। यानी कि अगर दो नंबर्स आपके पास एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो उनका सम भी इरेशनल होगा। अब इस चीज को हम यूज करेंगे जब हम प्रूव करेंगे डेंसिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स इनटू आर। सो लेट्स डू दैट। इट्स द डेंसिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स इन आर, यानी हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो आर के अंदर डेंस होते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट हम पहले स्टेट, तो स्टेटमेंट ये होगी कि गिवन एनी टू इरेशनल नंबर्स, गिवन एनी टू रियल नंबर्स, सॉरी, so I will put it in the form of theorem. Given any two real numbers a comma b with चले a less than b, then there is an irrational number let me call that irrational number I, such that I is lying between a and b. अब प्रूफ किस तरह से होगा? प्रूफ इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। अब आइडिया ये होगा कि मैं अज्यूम करूंगा मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं जिसमें एक नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा है। इसके अंदर मैं डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स को यूज करूंगा। तो रेशनल के लिए जो डेंसिटी है वो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है तो उनके दरमियान एक रेशनल एग्जिस्ट हमेशा करता ही करता है। ठीक है ना? तो ये रेशनल की डेंसिटी है ना। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं आप इरेशनल वाली प्रूफ। लेट ए comma b be from R with a less than b।
मेरा टास्क ये है कि मैं अब जो है ना वो एक इरेशनल नंबर फाइंड करूंगा जो कि इनके दरमियान है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं एक काम करने लगा हूं, मैं एक नंबर डिफाइन कर रहा हूं C1 जो कि है a माइनस स्क्वायर रूट 2, और एक दूसरा नंबर मैं डिफाइन कर लगा हूं C2 जो कि है b माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों नंबर्स जो है ना ये रियल नंबर है, बाकी कुछ और हो ना हो, लेकिन मुझे ये पता है कि ये दोनों रियल नंबर है, और ये भी पता है कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है, ये मुझे पता है। तो स्क्वायर रूट 2 का इरेशनल होने को फिलहाल रहने दें, लेकिन ये मुझे पता है कि ये C1 और C2 दोनों रियल है, बिकॉज C1 एंड C2 आर रियल नंबर्स। तो फिर मुझे जो डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स है वो अलाउ करती है कि मैं एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकता हूं जो कि इनके दरमियान होगा, यानी रेशनल की डेंसिटी है, ये मुझे मिल रहा है। सो यहां से अगर C1 और C2 की मैं वैल्यूज रिप्लेस करूं, C1 की जगह a माइनस स्क्वायर रूट 2 रख दूं लेस देन r, और C2 की जगह मैं b माइनस स्क्वायर रूट 2 रख दूं, और फिर इस पूरी इनइक्वालिटी के अंदर स्क्वायर रूट 2 ऐड कर दें, तो ये r प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और लेस देन b। अब ये जो बीच में नंबर आ चुका है, ये एक नंबर रेशनल है, दूसरा इरेशनल है, और अभी हमने स्टार्ट में प्रूव किया कि एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो उनका सम इरेशनल हो जाता है। तो ये i जो है ना r प्लस स्क्वायर रूट 2, आप इसको इरेशनल नंबर कंसीडर कर सकते हैं जो कि इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर उठाए a और b जो कि रियल है, और उनके दरमियान एक इरेशनल नंबर फाइंड कर लिया है जो कि है सम रेशनल नंबर प्लस स्क्वायर रूट 2। सो I can say that I have found out I, which is irrational and is lying between A and B, and this completes the proof for the density of irrational numbers into R.